हेलो दोस्तों, मैं अखिल प्रताप आपको मैथ विद अखिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जुपिटर प्लस सी पेट 2022 के मैथ्स और रीजनिंग दोनों के सिलेबस के बारे में डिटेल से बताएंगे। पेट 2022 का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर 2022 में होने वाला है, ये तो आपको सबको पता है। तो इसके सर्वप्रथम हम आपको प्रारंभिक अंकगणित यानी कि मैथ के सिलेबस को डिटेल से बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसका एक लिमिटेड सिलेबस है। मैथ्स का एक लिमिटेड सिलेबस है, फालतू की बहुत सारी चीज़ें पेट के लिए आपको नहीं पढ़नी। 10 से 15 दिन जो भी बचा है उसमें आपको सिर्फ इन मेन फोकस 6 टॉपिकों में, मैथ के लिए 6 टॉपिक और रीजनिंग के लिए 7 टॉपिक में ही अपना फोकस करना है, क्योंकि आयोग ने सिर्फ इन्हीं टॉपिकों पे मैथ और रीजनिंग का सिलेबस रखा है। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं। मैथ के सिलेबस में पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव। अब पूर्ण संख्या सबको पता है, 7-8 में आप पढ़ते हैं। भिन्न सबको पता है, फ्रैक्शंस और दशमलव। पूर्ण संख्या में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कौन सी नहीं होंगी, ये सब चीजें पढ़ना है। पूर्ण संख्या से कुछ कैलकुलेशंस आपको आ सकती हैं, वो आपको पढ़ना है। भिन्न में फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़ घटाव, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, भिन्नों को सही क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। ये है दशमलव। अब दशमलव को सॉल्व करना, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों में दशमलव वाले सवालों में कहीं आपको दशमलव लगा के दे देंगे और उसका अंडर रूट करा देंगे, तो ये दशमलव के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है प्रतिशत। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। प्रतिशतता में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं आपको ऐड ऑन कर दूं, पिछले साल के पेपर के मुताबिक ज्यादा कुछ कवर नहीं करता, ये सिर्फ प्रतिशतता के ही कुछ सवाल रखता है। तो प्रतिशतता में 4-5 दिन का टॉपिक है, एक बेसिक नॉलेज आपको इसमें पढ़ लेंगे। इसके थर्ड टॉपिक क्या है, साधारण अंकगणितीय समीकरण। अब समीकरण, इसमें 9th और 10th की बुक में बहुत सारे समीकरण सॉल्व करने हैं। रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, बस ज्यादा रैखिक समीकरण और द्विघाती समीकरण, उनसे संबंधित क्वेश्चंस, उनसे उनके रूट्स निकालना, ये सब चीजें इसमें पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ये तो आप सब जानते हैं, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में और वर्गमूल कुछ चीजें आपको दी रहेंगी, उसके वर्गमूल निकाल के उनको सॉल्व करना होगा, कुछ चीजों में आपको वर्ग करके उनको सॉल्व करना होगा। पांचवा टॉपिक है घातांक एवं घात। अब इसमें क्या है, कुछ आपको फ्रैक्शंस घातांक में दिए रहेंगे, कुछ संख्याएं घात में दी रहेंगी, इनको कहीं ना कहीं इन पे कुछ कैलकुलेशन कराएगा और आपसे पूछ सकता है, या घातांक को वेरी करके दोनों तरफ इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। ये टॉपिक है औसत, एवरेज। ये एक ठीक अच्छा टॉपिक है अर्थमेटिक का। प्रतिशतता और औसत दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने वाले हैं, इनसे अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो 5 ही नंबर के हैं, 5 सवाल आएंगे। तो प्रतिशतता और औसत, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, और ये मैं आपको बचे हुए 10 दिन में एक एक टॉपिक करके पूरी चीजें बताऊंगा। तो मैथ का सिलेबस क्लियर है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें अभी इन 15 दिनों में नहीं होंगी, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, कैलकुलेशंस अच्छी करना है, और आपके 5 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। इसी में एड ऑन है 10 नंबर का, 10 और 10 नंबर के 2 यानी कि 20 नंबर का आपका वो आना है, DI आना है, डाटा इंटरप्रिटेशन। वो एक अलग टॉपिक क्या है, उसको मैथ्स में ले लो या रीजनिंग में ले लो। DI 10 एक चार्ट से आना है 10 नंबर का, और 10 नंबर से आपको ग्राफिकल आना है। 10 का चार्ट टाइप में आना है, 10 का ग्राफिकल आना है। सेकेंड में आ जाएंगे हम रीजनिंग के सिलेबस में, इसी को तर्क शक्ति बोलते हैं इंग्लिश से, रीजनिंग के सिलेबस। ये भी 5 नंबर की आनी है। बृहत और लघु, पहला टॉपिक क्या है रीजनिंग का, बृहत और लघु। बृहत और लघु का मतलब क्या है, कुछ चीजें दी रहेंगी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या कुछ रिलेशंस दे देंगे, उसमें पूछेगा कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। ये टॉपिक हो गया। सेकेंड है क्रम और रैंकिंग।
ये तो आपको सबको पता है, इस नॉर्मल कोचिंगों में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, हर बुक में पहला टॉपिक ज़्यादातर रहता है। इसमें क्रम याद करना होता है कि वो उसके 4 संख्या बाद बैठा है, वो उसके 5वें आगे से 5वें स्थान पर बैठा है, तो उसका स्थान निकालिए, टोटल कितने नंबर होंगे, ये सब चीज़ें आती हैं रैंकिंग और क्रम में। थर्ड टॉपिक है संबंध। अब संबंध, इसमें सिर्फ संबंध लिखा होता है, तो संबंध ब्लड रिलेशन यही टॉपिक है, ब्लड रिलेशन का ये जो आप पढ़ते हैं, रक्त संबंध या संबंध एक ही चीज़ है, तो ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है कैलेंडर और घड़ी, इसको कंबाइंड करके एक साथ लिख दिया आपको। तो कैलेंडर में कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप देख लेना। घड़ी में भी कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, दोनों को मैं 1 से 2 क्लास में इसको कवर करा दूँगा। जो आपके सिलेबस में है, जितना आपके सिलेबस में पहुँच सकता है उतनी ही अभी पढ़ना है आपको। पांचवा टॉपिक कारण और प्रभाव, ये थ्योरेटिकल टाइप की रीजनिंग होती है। कारण और प्रभाव, एक कारण दे देगा, उसके 2 प्रभाव दे देंगे, फिर पूछेगा इनमें से दोनों सही हैं, एक सही है, ये सब चीज़ें। इसके 6वां नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग, इसको मैंने हिंदी से लिख दिया, चाहे तो इंग्लिश से लिख सकते हैं, हिंदी से भी कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। इसमें से नंबर्स की कोडिंग दे सकता है आपको और अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग दे सकता है, ABCD करके, या नंबर्स की कोडिंग दे सकता है। 7वां टॉपिक है तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय। ये टॉपिक थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करके पढ़ने वाला होता है, इसको कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, ना इस पढ़ाने लायक टॉपिक है। आप इसकी 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा PDF, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आराम से टॉपिक हो जाएंगे। तो ये 10 नंबर मैथ और रीजनिंग के जो 10 मार्क्स की आनी है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो मैथ्स की तकलीफ है, आप देखते रहिए, एक एक करके एक एक टॉपिक 10 से 15 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो ये था मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रीजनिंग में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैथ्स भी में है। ये मैथ्स का तो 2% भी नहीं है सिलेबस, मैथमेटिक्स का, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जो UP-SSC ने आपका सिलेबस दे रखा है उसी में से पढ़ना, और यही सिलेबस एग्जैक्ट PDF में आप देख लेना, मैथ्स और रीजनिंग का यही सिलेबस दिया हुआ है। तो इसी में से आपको पढ़ना है और रिवीजन करना है बार बार, ताकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं 2 टॉपिक जो एग्जैक्ट नंबर आपको दिला सकती है। यदि आप पढ़ के गए तो नंबर आना ही आना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में लेके कोई एक टॉपिक आपको लेके मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। लाइक और कमेंट करिए, मैथ्स विद अखिल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।